बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी क्रेज़ में आज कुछ यूनिक सी रेसिपी बनाने का दिल कर रहा था। चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, लेकिन ये वाली रेसिपी सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है। चलिए जी, सबसे पहले इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले चिकन लेंगे, 1 पाव चिकन लिया है, उसको सिरके के साथ और आपने लहसुन के साथ यानी लहसुन कुटा हुआ जो था उसके साथ अच्छे से वॉश करके फिर ड्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद जी आपने ले लेना है जी चिकन बोनलेस होना चाहिए। उसके साथ आपने जी पेरी पेरी सॉस ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। पेरी पेरी सॉस नहीं है तो आप गार्लिक का पाउडर यानी जो आपने लहसुन का पाउडर या जो आप जो है लहसुन कूटा हुआ इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून। साथ में इसके अंदर शामिल क्या है, दही। दही ये सादा नहीं था, इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया था पहले से ही ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक है। साथ में हल्दी गई 1 टीस्पून। साथ में आपने कुटी हुई जो है लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर देनी है, वो भी 1 टीस्पून भरकर। भुना कुटा जो है वो धनिया है, वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर भर कर जाएगा। साथ में आपने इसके अंदर थोड़ा सा जी ऐड कर देना है, ये है तिक्का मसाला। अच्छा, तिक्का मसाला जो है वो 1 टीस्पून ऐड करेंगे। तिक्का मसाला के अंदर नमक होता है, इसलिए नमक की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखिएगा। और पेरी पेरी सॉस के अंदर भी सॉल्ट होता है, तो आप जो है बाद में नमक चख सकते हैं। चलें जी, इस नमक भी ऐड कर दिया हस्बे ज़ायक़ा, वैसे तो मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद सारे मसाले के साथ अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है चिकन को। अच्छा, चिकन को जितना मैरिनेट करेंगे ना, जितनी देर लगा कर रखेंगे, चाहे ओवरनाइट रखना चाहे तो ओवरनाइट रखेंगे, इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसको रात में लगा के रख दिया था और सुबह में मैंने जो है स्टिक्स रेडी कर ली थी, तो इससे अच्छा इतना अच्छा टेस्ट आया ना, एकदम बहुत ही मज़ेदार और यमी सी ये बनी थी। सो आपने अगर अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं तो पूरी रात इसको ओवरनाइट जो है फ्रिज में जो है मैरिनेट करके रख दीजिएगा और सुबह में इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में मसाले मिक्स करके इसके अंदर शामिल किया 1 टेबलस्पून आपने ले लेना है मैदा और हाफ जो आपने मैदा यानी लेना है 1 टेबलस्पून और जो इसके साथ कॉर्नफ्लावर है वो तकरीबन आपने लेना है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यानी हाफ टेबलस्पून। टेबलस्पून यानी आपने जो है वो थोड़े कम मिकदार में मैदे से लेना है आपने कॉर्नफ्लावर। दोनों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है, इस सारे मसाले के साथ कोट करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। देख सकते हैं चिकन जो था अच्छे से मैरिनेट मैंने पूरी रात फ्रिज में रखा और अच्छे से ये सेट हो चुका था और मैरिनेट हो चुका था अच्छे से। अब जो है इसके आप स्टिक्स पे लगा सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह से आपको लेनी है स्टिक्स, वुडन मिलती हैं, आप स्टिक्स ले लीजिएगा और उस पर जो है चिकन को लगाना स्टार्ट कीजिएगा। तो आपने 1 बाय 1 करके इस पर लगाना स्टार्ट कर देना है। चलें जी, इसको मैं लगाते जा रही हूँ इस तरह से। आपने इजीली क्योंकि इसके आगे जो है वो थोड़ी नोकीली होती है, तो ईज़िली आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह से वुडन स्टिक्स नहीं हैं तो आपके पास अगर सीखे हों तो आप उस पर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो है टूथपिक्स पे भी लगा सकते हैं, और ना हो तो फिर आप जो है इसको कोई ऐसी शाशी स्टिक्स होंगी अगर आपके घर में तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से आप इसे जो है कर सकते हैं। तो आपने जो है अंगीठी ना हो या आपके पास शाशी स्टिक्स ना हो तो आप जो है बगैर उन चीज़ों के भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, पैन में या तवे पे भी इसको बना सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 इसको जो है इस तरह से वुडन स्टिक्स पे लगाती जा रही थी और अच्छे से एकदम फीलिंग आ रही है ना बारबेक्यू की, कि आपने जैसे अभी जो है वो ईद गुजरी और आपने जो है बारबेक्यू करते हैं ना, वो वाला टाइम याद आ गया। किस किस को याद है, कौन कौन करता है बारबेक्यू। छत पे जाके बारबेक्यू करने का अपना ही मज़ा आता है जब आप जो है वो बारबेक्यू सब घर वाले मिलके करते हैं। तो जी अगर सर्दियों में आए ना मज़ा तो तब आता है। चलें जी, उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, एक पैन के अंदर शामिल किया, ज़्यादा नहीं, जस्ट मैंने 1 टेबलस्पून भरकर शामिल किया और उसके ऊपर स्टिक्स को रख दिया। अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो आप जो है वो इसकी जगह जो नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं ऑयल, वो इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इन स्टिक्स को इस तरह से रख देना है और हल्की धीमी आंच पे इसको छोड़ देना है ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा जी, इसको कवर करके छोड़ सकते हैं ढक्कन लगाकर और बगैर कवर किए भी। एक तरफ से हो जाए तो दूसरी साइड टर्न कर दीजिएगा ताकि चिकन जो है वो कच्चा ना रहे और चिकन अच्छे से जो है वो गल जाए। क्योंकि चिकन वैसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी आपने चिकन को अच्छे से गलाना है। अच्छे से दे सकते हैं, दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ चुका था और चिकन की बोटी इतनी जूसी, इतनी टेंडर थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मज़ेदार सी जो चिकन की स्टिक्स थी ना, वो तकरीबन अब रेडी होने के करीब है। मज़ीद इनको मैं 1 से 2 मिनट और कुक करूँगी और इसको लेमन स्क्वीज़ करके इसको एंजॉय करना है आपने। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। देख सकते हैं अच्छे से कुक हो चुकी थी। इस पर लेमन स्क्वीज़ कीजिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और इसको ट्राई भी ज़रूर करना है, अपने घर में ज़रूर बनाना है। तो बताइएगा किस किस ने बनाई, ये भी ज़रूर मुझे बताया करें ताकि जो है मुझे फिर रहता है कि भाई वाकई में
मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ज़रूर इस मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है और इसको मज़ेदार जो है चपाती के साथ, नान के साथ जो है एन्जॉय करना है। तो सर्दियों में ऐसी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे-जैसे अब सर्दी आती जाएगी ना, तो ऐसे-ऐसे खाने जो हैं मज़ेदार से खाने में लेकर आपके सामने आती रहूँगी। तो आपने जो है ज़रूर इंतज़ार करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा लोग जो हैं मेरी इस रेसिपीज़ को बना सकें और एन्जॉय कर सकें। और देख सकते हैं ये कितनी टेंडर जूसी है। आपके सामने इसकी लुक भी देखिए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आई है और ये कहीं से भी नहीं लग रहा था जैसे अंगीठी में बनाया गया है। इसे पैन में मैंने बनाया आपके सामने और ये देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया था। तो आपने अपना ख़्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।